अस्सलाम वालेकुम। फैसल मलिक कोटली आज़ाद कश्मीर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक बार फिर मेरा जो मौजू है वो सियासी कारकुन है। अमूमन लोगों को सियासी कारकुनान से बड़ी शिकायत होती हैं, बड़े शिकवे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक शिकायत ये होती है कि सियासी कारकुन ने पैसे लिए, तबादला नहीं करवाया, पैसे हड़प कर गया। सियासी कारकुन ने पैसे लिए, आर्डर नहीं करवाया, पैसे हड़प कर गया। सियासी कारकुन ने पटवारी को फ़ोन करके मना कर दिया कि इस शख्स का काम नहीं करना है। सियासी कारकुन ने पुलिस वाले को, SHO को फ़ोन करके बता दिया कि इस शख्स की बात नहीं सुननी, इसकी बातों पर कान नहीं धरने। सियासी कारकुन ने इंतज़ामिया को फ़ोन करके बता दिया कि इस शख्स की बात नहीं सुननी, बल्कि इसको दफ्तर के अंदर नहीं घुसने नहीं देना। तो नज़र में आपको पता चलूँ कि ये वो लोग होते हैं जिनको आप सियासी कारकुनान नहीं कह सकते, बल्कि ये ठग, नौसरबाज, 2 नंबर और फरेबी होते हैं, मकार किस्म के लोग होते हैं। इन लोगों की वजह से आप सियासी कारकुनान से नफ़रत ना करें। मैं ज़ाती तौर पर सियासी निज़ाम का बहुत बड़ा हामी हूँ, मैं ज़ाती तौर पर जमहूरी निज़ाम का बहुत बड़ा हामी हूँ। आपका वास्ता कभी हकीकी सियासी कारकुन से नहीं पड़ा। अगर आपका वास्ता पड़ा हो तो आप तमाम सियासी कारकुनान के साथ इस तरह के गिले शिकवे ना करें, इस तरह की शिकायत ना करें और सियासी कारकुनान से नफ़रत ना करें। मैं आपको बताता हूँ कि सियासी कारकुनान असल में होते कौन है। सियासी कारकुन होता कौन है? हकीकी सियासी कारकुन वो होता है जो 10,000 के मजमे में तकरीर करके लोग की सोच तब्दील कर देता है, जो किसी भी इलेक्शन में कॉर्नर मीटिंग में तकरीर करता है और लोगों की सोच को तब्दील कर देता है, जो लोगों के सामने अपनी पार्टी का मंशूर रखता है और लोगों को कायल करता है कि लोगों ये तय कर लेते हैं कि उसी की पार्टी को वोट देने हैं। जो अपने कायद, अपने लीडर की बात लोगों के सामने जब रखता है तो उनको अपने कायद और अपने लीडर की बात पे कन्विंस कर लेता है। इसको हकीकी सियासी कारकुन कहते हैं। हकीकी सियासी कारकुन होता कौन है? जो बुनियादी तौर पर माशरे के अंदर एक बेहतरीन सोशल वर्कर होता है, जो लोगों के हर मुश्किल में काम आता है, जो हर मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़ा होता है, अपने वोटर्स के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ खड़ा होता है, हर मुश्किल में उनकी मदद करता है। उसको हकीकी सियासी कारकुन कहते हैं। बुनियादी तौर पर हकीकी सियासी कारकुन एक बेहतरीन सोशल वर्कर भी होता है। लेकिन चूँकि हमारा वास्ता जो है वो हमेशा नुसरबाज और ठग किस्म के लोग के साथ पड़ता है, इसलिए हमारी जो राय है वो सियासी कारकुनान के हवाले से वो बहुत बदल जाती है। अब यहाँ पर आजकल कुछ सियासी कारकुनान ऐसे भी हैं, मैं उनको सियासी कारकुनान तो नहीं कहूँगा, वो जो मेरा फ़ोन नंबर, मेरा शजरा और मेरा अता पता पूछ रहे हैं, तो उनसे यही गुजारिश है कि आपको मेरा फ़ोन नंबर जो है मेरे पेज के ऊपर मौजूद है, आप किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। कोटली शहर की बात करूँगा, दुनिया का वाहिद शहर है जिसमें खेलने का ग्राउंड नहीं है, दुनिया का वाहिद शहर है जिसमें पार्क नहीं है, दुनिया का वाहिद शहर है जिसमें साफ़ पीने का पानी नहीं है, दुनिया का वाहिद शहर है जिसके शहरी सुबह शाम रोते हैं। और इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार जी वो शख्स है जो यहाँ से MLA मुंतखब हुआ, जिसने लोगों के साथ झूठे वादे किए, जिसके कारकुनान ने, जिसके लोगों ने लोगों को तकसीम किया सिर्फ वोट लेने के लिए, असम्बली में जाने के लिए। ये लोग कैसे तकसीम करते रहे? 2021 के अंदर मैं इनकी कवरेज करता रहा। ये लोग इस तरह तकसीम करते रहे कि महाजरीन के पास बैठे और मकामी लोगों को गालियाँ दी, मज़हब के नाम पर लोगों को तकसीम किया, फ़िरके के नाम पर लोगों को तकसीम किया, इलाके के नाम पर लोगों को तकसीम किया, मोहल्ले के नाम पर लोगों को तकसीम किया और यूँ लोगों के जहनों में नफ़रत पैदा की, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की, बरादरियों के ख़िलाफ़ जो है एक दूसरे के जहन में नफ़रत पैदा की। तो आपका और हमारा वास्ता ऐसे नापाक अज़ाइम रखने वाले लोगों के साथ पड़ा है, इसलिए हम सियासी कारकुनान से नफ़रत करते हैं। इस सब के बावजूद शहर की सूरत हाल बहुत ख़राब है। शहर के अंदर जो सियासत करने वाले नाम नहाद सियासी कारकुनान हैं, उनके शहर के माहौल को गंदा किया, उन्होंने शहरियों के जहनों को ख़राब किया, शहरियों को सोच को ख़राब किया। इस सब के बावजूद मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप सियासी कारकुनान के ऊपर इतनी तनकीद ना किया करें। इससे जो हकीकी सियासी कारकुनान हैं वो मायूस हो जाते हैं, वो सियासत से दूर हो जाते हैं। जो असल लोग हैं वो इस निज़ाम से बाहर निकल जाते हैं और पीछे गंद, कचरा और फालतू और चाइना किस्म का माल बच जाता है, जो इस सियासी निज़ाम को गंदा करते हैं, जो इस माहौल को आलूदा करते हैं और जिन्होंने हमेशा किया है। तो हकीकी जो सियासी कारकुनान होते हैं आप उनकी ज़रूर इज़्ज़त किया करें। सियासी कारकुन जो होते हैं आप उनके पास बैठा करें, उनसे सवालात किया करें, उनसे बहस किया करें, वो आपके हर सवाल का जवाब देंगे। चूँकि वो हकीकी सियासी कारकुन होते हैं, उनकी तरबियत ऐसी होती है, उनको पता होता है कि सियासी निज़ाम के अंदर सियासी कारकुन का क्या किरदार है, जमहूरी निज़ाम के अंदर एक आम सियासी कारकुन का क्या किरदार है। तो वो जो हकीकी सियासी कारकुनान हैं वो आपकी हर बात को गौर से सुनेंगे, आपको मुतमईन करेंगे, आपको जवाब देंगे। अगर आपका कोई काम है तो वो आपका काम करेंगे बग़ैर पैसे के, बग़ैर रिश्वत के और बग़ैर किसी गर्ज़ और लालच के। उनको सिर्फ यही गर्ज़ होती है, यही लालच होती है कि हमारी पार्टी मजबूत हो, हमारे हल्के के अंदर जो है वो हमारी जो है वो कुव्वत मजबूत हो, लोग हमारे साथ आएँ, लोग हमारे नज़रिए के साथ मिल जाएँ, लोग हमारी सोच के साथ मिल जाएँ। चूँकि हम ही हैं वो लोग जो इस मुल्क की खिदमत करते हैं, हम ही हैं वो लोग जो इस मुल्क के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। तो जो ठग, नुसरबाज और मकार होंगे वो आपके सवालात से भागेंगे, आपको कभी भी मुतमईन नहीं करेंगे, आपके साथ कभी भी बहस नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बोले बाले इंसान हैं तो वो आपसे ज़रूर बात करेंगे, बहस करेंगे और दोबारा आपको चूना लगा कर जो है वो चलते बनेंगे। तो वो सियासी कारकुनान जो जिनके ख़िलाफ़ हम
بولتے ہیں یا جن کے قائدین کے خلاف ہم بولتے ہیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. جو میرا شجرہ تلاش کرتے ہیں, میرا عطا پتہ تلاش کرتے ہیں, تو کوٹلی شہر سے ہی میرا تعلق ہے, فون نمبر بھی میرا موجود ہے. تو میرا شجرہ آپ نہ ہی تلاش کریں تو اچھا ہے, چونکہ مجھے اپنے شجرے کا بھی پتہ ہے اور مجھے آپ کے شجرے کا بھی پتہ ہے. مجھے اپنے شجرے کا بھی پتہ ہے اور مجھے آپ کے بڑوں کے شجروں کا بھی پتہ ہے. تو اس لیے آپ جو ہے وہ نہ ہی میرا منہ کھلوائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو آپ جو بھی ہیں, جیسے بھی ہیں, اپنے گھر پر ہیں, تو مجھے زیادہ آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے فضول قسم کے میسیجز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عموماً شہر کے اندر شہریوں کو ہراساں کرنے کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے. کوٹلی شہر کے لوگ چونکہ بہت سمپل لوگ ہیں, بہت عاجز لوگ ہیں, چھوٹے چھوٹے قبائل یہاں پر بستے ہیں. تو پھر جو بڑے بڑے قبائل ہیں انہوں نے اپنے قبیلوں کے اندر ایک جتھے رکھے ہوتے ہیں اور ان جتھوں کا جو کام ہوتا ہے وہ بدماشی کرنا ہوتا ہے. وہ جتھے جو ہے وہ سب سے پہلے کسی بھی کوٹلی شہر کے فرد کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو اس کا نام پوچھتے ہیں, اس کا پتہ پوچھتے ہیں, پھر اس سے اس کی برادری پوچھتے ہیں اور بعض جو ہے وہ اس کا فرقہ بھی پوچھتے ہیں. پھر اس حساب سے وہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں. اگر کوئی کمزور ہو, کوئی مسکین ہو, کوئی عاجز ہو تو پھر اس کو وہ دبا لیتے ہیں. تو سارے لوگ کمزور نہیں ہوتے, سارے لوگ عاجز نہیں ہوتے اور سارے لوگ جو خاموش رہنے والے نہیں ہوتے. کوٹلی شہر کے لوگ اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ جس کا دل چاہے گا وہ ان کو دبا لے گا, برادری کے نام پر دبا لے گا, مذہب کے نام پر, فرقے کے نام پر دبا لے گا. تو ایسا نہیں چلے گا. تو وہ جتنے بھی لوگ ہیں جو شہر کا ماحول خراب کر رہے ہیں وہ بہتر ہے کہ اپنی اوقات میں رہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر جب زبان کھلے گی تو پھر بہت کچھ سامنے آئے گا, پھر شجرے بھی سامنے آئیں گے اور پھر ڈی این اے بھی سامنے آئے گا. جی ناظرین, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کوٹلی شہر سے میری گزارش ہے کہ اپنے حق کے لیے ضرور بولا کریں, اپنے حق کے لیے ضرور کھڑا ہوا کریں. آپ اس ریاست کے شہری ہیں, آپ درجہ اول کے شہری ہیں, اور وہ شخص جو ممبر اسمبلی ہے, اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے, یا وہ شخص جو ریاست کے اندر ریاست کا سربراہ ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, اس کے حقوق بھی اتنے ہی ہیں جتنے آپ کے ہیں. اس لیے اپنے حق کے لیے ضرور بولا کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.